ये तमाम मुद्दे को हम मजबूती पूर्वक आने वाले दिनों में भी उसको उठाने का काम करेंगे, चाहे वो बोधगया का मुद्दा हो, कॉलेजियम का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। आज बिहार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बीजेपी, सुनिए सर, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम पे फ्रंट फुट पे बैटिंग करती है। अभी पहलगांव में हमला हुआ, बीजेपी ने ट्वीट किया कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ के मारा है। हर मामले में हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, उसके साथ नहीं 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 बिल्कुल नहीं है। क्यों साथ रहेंगे? वो बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये आप लोग का आतंकवादी का धर्म पूछा देखा जा रहा है सर। भाई तो आतंकवादियों का जो काम है वो जो किया उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं, अब मजबूती पूर्वक जवाब देंगे। उसमें जात धर्म देखिएगा आतंकवादी का? बिल्कुल नहीं जात धर्म देखेंगे। बीजेपी देख रही है? नहीं देख रही है। ये आप कह रहे हैं? नहीं 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 सर, ये आप कह रहे हैं, ये पत्रकारों की बात है। एक एक चीजों पे हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर कभी हमारी हार हुई थी तो क्यों हार हुई थी, और अगर आगे हम जीतेंगे तो कैसे हमारी पार्टी जीतेगी, कैसे हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अभी बैठक चल रही है, और बैठक के बाद जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वो नेता दल जो है समय पे आप लोग को बताएंगे। हम लोग कोई दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं और न दबाव देना भी चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत स्थिति में है और इतनी बड़ी संख्या में और नेता के साथ एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि मजबूती के कारण हम लोग को बहुत ही अच्छी संख्या में सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और सारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के लोग भी खुश रहेंगे। रहा है कि मंत्री बना देगा उपेंद्र कुशवाहा जी को, मोदी जी बना देंगे और आप लोग मान जाएंगे। देखिए, ये सब आप लोग की बात है, मीडिया की बातें हैं, इस पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये मतलब एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं? एनडीए के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूती के साथ हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो रणनीति हम लोग की बन रही है उस रणनीति से हर एक हार के साथ क्यों हार हुई, रणनीति बन रही है। एनडीए के साथ रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे, वो फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। सीटों पर भी दावा किए जा रहे हैं। एनडीए की हम बात करेंगे, जीतन राम मांझी लगातार 25 सीट पे दावा कर रहे हैं, कहते हैं कि 25 से नीचे तो हम मानवे नहीं करेंगे। वहीं चिराग पासवान लगभग 40 सीट पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में बिहार के सबसे बड़े नीतीश कुमार के बाद सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है नेता के तौर पे। उनकी पार्टी आरएलएम बड़ी बैठक कर रही है, कितने सीटों पे लड़ेंगे उसी को लेके बातचीत हो रही है और तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही है। प्रशांत जी हैं, मुख्यालय प्रभारी हैं, इस बैठक में इनकी हम जिम्मेवारी दी गई थी इनको। हम बातचीत करेंगे, अभी अभी बाहर निकले हैं। क्या अंदर बातचीत हो रही है सर? देखिए, पूरे बिहार के हर एक जिले से जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग यहाँ बुलाया गया है। सभी लोग यहाँ पे आए हैं। 3 दिन का हम लोग का मंथन शिविर चल रहा है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, कल अंतिम दिन होगा। गहन बैठक चल रही है। एक एक चीजों पे हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर कभी हमारी हार हुई थी तो क्यों हार हुई थी, और अगर आगे हम जीतेंगे तो कैसे हमारी पार्टी जीतेगी, कैसे हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अभी बैठक चल रही है, और बैठक के बाद जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वो नेता दल जो है समय पे आप लोग को बताएंगे। बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, 4% की आबादी है और बड़ी स्वीकार्यता है पिछले समाज में उनकी। मांझी जी आपके गठबंधन में है, 25 सीट से कम नहीं मानेंगे, आप कितने सीट पे मानेंगे ये बताइए? देखिए, ये तो बात सच है कि कुशवाहा समाज का जबरदस्त समर्थन पूरे बिहार में हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के को है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ कुशवाहा समाज ही है, ये हम आपकी बात का पिछड़ों में पैठ है इनकी। लेकिन पिछड़ों में पैठ है, हर समाज में इनकी पैठ है। और सच मानिए तो उपेंद्र, ये अभी जो वर्तमान में हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री के बाद वो सारे गुण जो मुख्यमंत्री में होने चाहिए, विजन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा में है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपने कहा सीटों की बात, कितने सीटों पे लड़ेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम लोग कोई दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं और न दबाव देना भी चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत स्थिति में है और इतनी बड़ी संख्या में और नेता के साथ एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि मजबूती के कारण हम लोग को बहुत ही अच्छी संख्या
में सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और सारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के लोग भी खुश रहेंगे। देखिए सर, शरद यादव जी, लालू यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, शरद यादव जी नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, नीतीश जी की उम्र हो चली है, तो सबसे उनके बाद सबसे बड़े नेता के तौर पे कहीं ना कहीं जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। सवाल तो वही है ना, पिछली बार इनका कुर्ता तो छोटा कर दिया बीजेपी ने कराकट से हरा के। नीतीश जी के साथ भी यही हुआ था 2020 के चुनाव में। आप दोनों इस बार बीजेपी के साथ में हैं, फिर इस तरह की साजिश यदि हो जाती तो क्या करेंगे? वही तो मैंने कहा, अगर हमारी हार हुई है तो हर एक बातों को लेकर के अभी चर्चा हो रही है और ये सर्वविदित है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, आपको भी खबर है, पूरे देश के लोग जानते हैं इनकी हार हुई तो कैसे हुई। लेकिन हर एक बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर हार हुई तो कैसे हार हुई, क्या विकल्प और आगे उस हार से कैसे हम लोग निपटेंगे, कैसे हम लोग जो है आगे सरकार बनेगी, हमारी भागीदारी होगी, उसको लेकर के भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। और कल हम लोग बताएंगे जो किस तरीके से हम लोग का निर्णय लिया गया और क्या हम लोग की आगे की चुनाव में क्या विकल्प खुला रहेगा, क्योंकि कई खबरें इस तरह से भी आ रही है कि कुछ तेजस्वी जी से भी बातचीत कुछ हो रही है। देखिए, ये सब बात तो आप लोग की मीडिया की बात है, वहाँ बात हो रही है, यहाँ हो रही है, लेकिन ये इनका भाषण जो सर हुआ ना सोशल जस्टिस पे पूरा का पूरा था, बेटी एक्ट पे बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन ये सच है, लेकिन ये सच है कि राजनीति में सब कुछ संभव होता है। लेकिन ये कहना कि भाई वहाँ बात हो रही है, वहाँ बात हो रही है, इससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोई कहा जाता है सर राजनीति में कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही दुश्मन होता है। इनकी विचारधारा भी लालू जी से खूब मिलती जुलती है। लालू जी से जोड़ना ये ठीक नहीं है। वो भी सोशल जस्टिस सिपाही रहे सर। ठीक है, वो सामाजिक न्याय के ये भी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अब उनसे एक नाम से मत जुड़िए, चूंकि उनके साथ वो लिस्ट में है, कर्पूरी ठाकुर जी के लिस्ट में, भैया जी के लिस्ट में। लेकिन यह कि अभी वर्तमान में सिर्फ बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश में सामाजिक न्याय के अगर सबसे बड़े नेता के रूप में हम मानते हैं और पूरी बिहार की जनता मानती है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। 5-7 सीट पे काम चल जाएगा। देखिए, सीटों को लेकर मैंने कहा कि जिस तरीके से हमारी पार्टी मजबूत है, आप दूसरे पार्टी को छोड़ दीजिए, बहुत ही सम्मानजनक सीटें होंगी और ये जो सीटों का जो आंकड़ा होगा बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्री बना देगा उपेंद्र कुशवाहा जी को, मोदी जी बना देंगे और आप लोग मान जाएंगे। देखिए, ये सब आप लोग की बात है, मीडिया की बातें हैं, इस पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये मतलब एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं, एनडीए के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूती के साथ हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो रणनीति हम लोग की बन रही है, उस रणनीति से हर एक हार के साथ क्यों हार हुई, रणनीति बन रही है, एनडीए के साथ रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे, वो फिर से सरकार बनाएंगे। सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस बार ठान लिया आप लोग? नहीं, ये ठानने की क्या बात, ये तो सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और हम लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है, कोई आपस में हम लोग का कोई टकराव नहीं है, मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को नेक्स्ट सीएम के तौर पे देखा जाए? सामाजिक न्याय के महान नेता हैं हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। ये एनडीए के साथ हैं और पूरे मजबूती के साथ इंटैक्ट है। चाहे कॉलेजियम सिस्टम का मामला हो, झंझारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंच पर भी कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए आवाज जोरदार ढंग से बुलंद किए। आप मीडिया के साथी हैं, आपको मालूम होगा। तो हमारे माननीय नेता काफी मजबूत है और पूरे बिहार के जो भी सम्मानित पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर के जो भी लोग आए हैं, सभी एक सुर से उनके साथ हैं। उनका जो भी निर्णय होगा हम सबों को सिरोधार्य होगा। बदले तेवर सर दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के, इसलिए क्योंकि बीटी एक्ट पर उन्होंने जोरदार तरीके से आवाज उठाया था कि बुद्धिस्टों का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है दुनिया में नाम है, वहाँ हिंदू समाज के लोग 4 बीटी एक्ट में सदस्य बनते हैं, उसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने कहा, तो क्या इसका कुछ राजनीतिक संदेश है? बिल्कुल राजनीतिक संदेश है। एक ही मुद्दे नहीं है, 12 मुद्दों पर हमने इस शिविर में चर्चा किया है और तमाम मुद्दे बिहार से संबंधित है और ये तमाम मुद्दे को हम मजबूती पूर्वक आने वाले दिनों में भी उसको उठाने का काम करेंगे। चाहे वो बोधगया का मुद्दा हो, कॉलेजियम का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। आज बिहार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बीजेपी, सुनिए सर, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम पे फ्रंट फुट पे बैटिंग करती है। अभी पहलगांव में हमला हुआ, बीजेपी ने ट्वीट किया कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ के मारा है। हर मामले में हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, उसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों साथ रहेंगे? और वो बिल्कुल नहीं कर रही है।
क्या बात कर रहे हैं? ये आप लोग का आतंकवादी का धर्म पोछा देखा जा रहा है सर। भाई, तो आतंकवादियों का जो काम है वो जो किया उसका हाँ। जवाब हम लोग दे रहे हैं, अब मजबूती पूर्वक जवाब देंगे। उसमें जात धर्म देखिएगा आतंकवादी का। बिल्कुल नहीं जात धर्म देखेंगे, बीजेपी देख रही है, नहीं देख रही है। ये आप किया? या ये आप कह रहे ट्वीट हैं? किया है सर। नहीं नहीं सारे नहीं नेता सर, बोल रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, ये पत्रकारों की बात है। हमारी सरकार मुस्लिम के जांच पूछ के पूछे या कोई भी आतंकवादी जो कार्रवाई अगर होगी तो उसको मुस्तैदी पूर्वक जवाब देने के लिए एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार तैयार है। मतलब हिंदू मुस्लिम के मामले पे साथ नहीं है, बाकी नहीं है। सोशल जस्टिस को लेके आप लोग चल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ना सर, यही कहना है। एकदम सोशल बोलिए। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना। हिंदू मुस्लिम से काम या पेट नहीं भरने अरे वाला पूरा हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और जो जाति के धर्म के लोग हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं, सब भाई भाई सब हैं। भाई भाई हैं। इस बात को आप हाँ, तब मानते हैं, तब ना हिंदुस्तान चल रहा, तब ना हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी को लेकर भी एक है। नहीं देख रहे हैं, और आतंकवाद कभी कभी बढ़ता है। बीजेपी सीट दे के हरा देती है। देखिए बीजेपी याद है ना, बीजेपी सीट दे के हरा नहीं देती है। कुछ रणनीति और कूटनीति होते रहती है हर पार्टी में। नीतीश को हरा दिया भाई। हम भी बीजेपी ने, 15 के चुनाव में मैं भी एमएलए लड़ा था एनडीए से। अच्छा। जगदीशपुर विधानसभा भाजपा गठबंधन था उस समय भी, हम लोग 23 सीट पर लड़े थे। अब कैसे कह देंगे कि अरे कुछ कूटनीति होती है, कुछ विपक्ष के लोग भी उसके लिए आप लोग तैयार हैं। एनडीए के साथ हैं। अभी हमारी पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है, और जब जब वाल्मीकि नगर में हम आए हैं तब तब कुछ नया हुआ है। इस बार कुछ नया होगा। अब अगर नया होना ही है। हम लोग तो नारा दिए हैं कि 2025 225 225 एनडीए की तरफ से, महागठबंधन तरफ से। हम लोग एनडीए की तरफ है। एनडीए हमारे नेता राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव तो हरा दिया है। सदन जानने से उपेंद्र कुशवाहा जी को तो रोक लिया। विपक्ष के लोग बहुत साजिश करता है ना। मतलब कुर्ता लेकिन छोटा किया है, ये बात अरे मानिए। देखिए, उनका कद छोटा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा हार गए, लेकिन सदन जाने से तो नहीं रोक पाया ना। देखिए, लोकसभा में नहीं जा सके लेकिन उच्चतम सदन में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कहा जाता है कि सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही रहे हैं, मुद्दों से वो समझौता नहीं करते हैं। खास करके जब से रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार जी, कर्पूरी ठाकुर, अब ये नीतीश कुमार जी तो भी हैं, पासवान जी नहीं है, लालू जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, तो बड़ा तबका इनको देखता है सोशल जस्टिस के नेता के तौर पे। और ये तो रही है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को निपटाने का प्रयास किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी को हरा दिया गया कराकट में, उनके कुर्ते को कद को छोटा करने का प्रयास हुआ। नीतीश कुमार के साथ यही साजिश हुई थी 2020 में। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ आप देखिए। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी इस बार किसी भी आफत विफत के लिए तैयार है? यदि साजिश हुई तो क्या ये लोग रिटेलिएट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पे आप कर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।